Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter Types of Plant, chapter number 6 of your EVS book. In the last lecture, I explained you about the plants which grow in cold and hilly regions. ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया था टेरेस्ट्रियल प्लांट से. टेरेस्ट्रियल प्लांट, द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड. उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लांट इन प्लेन्स एंड प्लांट इन कोल्ड एंड हिली रीजन्स. अब उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे. और प्लांट्स इन हिली एरियाज विद हैवी रेनफॉल, यहाँ से स्टार्ट होगा आज का आपका लेक्चर. प्लांट्स इन हिली एरियाज विद हैवी रेनफॉल, वो एरियाज जहाँ पर हिली मतलब जो हमारी हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं, ठीक है, और विद हैवी रेनफॉल जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो ऐसी जगह पे हमारे टी प्लांट्स ग्रो होते हैं. ठीक है, टी प्लांट्स मतलब चाय वगैरह जो हम पीते हैं घरों में, ठीक है, अलग अलग ब्रांड की चाय जो है आप यूज़ करते होगे, तो उसमें जो टी ग्रोन होती है, दैट ग्रोन ऑन हिली एरियाज विद हैवी रेनफॉल. ठीक है. प्लांट्स इन डेजर्ट्स. Some plants grow in hot and dry places. They are said to be xerophytes. जो प्लांट्स हमारे हॉट जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राइनेस जहाँ पर बारिश नहीं होती, ठीक है, रेनफॉल बहुत कम है, वहाँ के प्लांट्स को बोलते हैं xerophytes. तो जो रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर एडेप्टेड टू गेट वट एवर वाटर इज अवेलेबल. अब जो भी पानी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसकी रूट्स उसको लेने में कैपेबिलिटी रखती हैं, मतलब कैपेबल होती हैं, एडेप्टेड होती हैं. रूट्स जो होती हैं वो दूर दूर तक सॉइल के अंदर फैल जाती हैं, और जहाँ पर भी पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है, ये उसको लेने में एडेप्टेड होती है इसकी रूट्स. अब डेजर्ट प्लांट में आपको पता है बारिश वगैरह नहीं होती है डेजर्ट्स में, तो जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है टू टेक द वाटर वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल इन द सॉइल. डेजर्ट प्लांट्स हैव स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स. अब देखो आपको स्लाइड के अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है जीरोफाइट. जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो इस टाइप के क्लाइमेट में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया हुआ है? इसमें जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में है. लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. ठीक है, डेजर्ट प्लांट है स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स. स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स, ये जो छोटे छोटे कांटे से दिख रही है ना, यही इसकी लीव्स हैं. और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो दूर दूर तक सॉइल के अंदर डीप इनटू द अर्थ फैली हुई होती हैं, ताकि जहाँ पर पानी मिल सके वो ले ले. और लीव्स होती नहीं है, इसलिए वाटर लॉस होता नहीं है. ठीक है, लीव्स ये कैक्टस प्लांट दिखाया हुआ है आपको. ठीक है, कैक्टस प्लांट जो है उसकी रूट्स होती है डीप इनसाइड द अर्थ होती है, एंड लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस. इसमें स्पाइन वर्ड नहीं लिखा हुआ, बट इनको स्पाइन बोलते हैं. ठीक है, दे कैन क्विकली कैच द अंडरग्राउंड वाटर, और ये अंडरग्राउंड वाटर को बहुत क्विकली कैचअप कर लेती है वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल. तो जो डेजर्ट के प्लांट हैं जहाँ पर बारिश की कमी है, बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, प्लांट जो होते हैं वो अपने आप ही अडेप्टेड होते हैं टू दिस कंडीशन. ठीक है, दे टेक द वाटर वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल, एंड सेकेंडली द रूट्स आर डीप इनसाइड द अर्थ, एंड थर्ड that the leaves are reduced to spines. The leaves of cactus are like sharp spines. This prevent loss of water from the leaves. अब लीव्स जो है उसकी शेप कैसी है? स्पाइन की शेप की है, जैसे कि कैक्टस प्लांट में भी दिखाया था. ठीक है, इससे क्या होता है? वाटर लॉस बिल्कुल भी लीव से नहीं होता है. जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो हमारे प्लांट जो प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं, उनके जो लीव्स होती हैं वो रेगुलर जो होती है वो वाटर को ट्रांसपीरेट करती रहती हैं. मतलब पानी छोड़ती रहती है एयर के अंदर. क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. ठीक है, सॉइल से पानी मिल जाता है, हम लोग पानी अवेलेबल करते हैं, मानसून सीजन आता है. लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है डेजर्ट में कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए लीव जो होती है वो स्पाइंस की फॉर्म में है, ताकि वाटर लॉस टेक प्लेस हो ही ना, जितना पानी है वो यूज अप हो सके. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम एंड यूज दिस वाटर व्हेन देयर इज नो रेन.
The green stem contains chlorophyll and instead of leaves, the stem itself make food for the plant. अब देखो कैक्टस प्लांट की और क्या क्वालिटी है, इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की है, ठीक है, थिक ग्रीन स्टेम है जो कि वाटर को स्टोर अप कर लेती है ताकि जब भी पानी ना मिले, देयर इज़ नो रेन, बारिश ना हो, तो वो उस पानी को यूज़ अप कर लें, ठीक है। और साथ में जो ये ग्रीन स्टेम होती है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आमतौर पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है टू मेक द फूड, टू डू द फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लीव्स तो स्पाइन की फॉर्म में है, तो वो काम कौन करता है, ग्रीन लीव्स करते हैं। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो उसको यूज़ अप करके फूड प्रिपेयर कर देते हैं फॉर द प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से जो काम लीव्स ने करना है वो ग्रीन स्टेम करती है और साथ में पानी को भी स्टोर अप करती है, so that when there is no availability of rain, there is no availability of water, this stored water can be plant in marshy places. मार्शी प्लेसेस किसको बोलते हैं, जहाँ पर दलदल से इलाका होता है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा और मिट्टी में दलदल सी क्रिएट हो जाए, उसे हम बोलते हैं मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस हैव क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. In these areas, water collect in the soil and cannot drain away. Mangrove trees grows in marshy places. Roots of these trees do not get air from the soil. They have breathing roots that grow above the soil. अब देखो जिस हिसाब से प्लांट ग्रो कर रहा है उसके फीचर्स भी उसी तरह से ही हैं। अभी डेजर्ट प्लांट्स के फीचर बताए थे। अब देखो मार्शी प्लेसेस पे जो आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके क्या फीचर्स हैं। अब मार्शी प्लेसेस में क्लेई सॉइल बहुत ज़्यादा होती है। वो मार्शी प्लेस बना कैसे है, वो मार्शी प्लेस बना ही इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेई पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्लेई पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, लैंड को, जगह को, सॉइल को मार्शी बना देते हैं, दलदल सा इलाका बना देते हैं। क्लेई पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, पानी थोड़ा सा मिलने पर भी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर ही दलदल क्रिएट हो जाती है क्योंकि पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता। ड्रेन ना होने का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर नहीं जाता, ठीक है। अब सैंडी पार्टिकल्स की बात करें, पानी डालने की देर है, पानी बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, सैंड में बिल्कुल रुकेगा ही नहीं। तो क्ले पार्टिकल का क्या काम है, पानी को अपने अंदर रोक के रखना। अब पानी को अपने अंदर रोक के रखोगे तो मार्शी एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं वो होते हैं मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज का क्या क्वालिटी है, इसकी जो रूट्स होती हैं, अब क्योंकि दलदल सी जगह बन जाती है, सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, तो एयर जो होती है वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो पाती, रूट्स को बिल्कुल भी एयर नहीं मिलती, तो ब्रीथ कहाँ से करेंगी रूट्स। अब अगर रूट्स ब्रीथ नहीं करेंगी, आप एक काम करो, आप एक वाज ले लो, गमला, उसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर लो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दो, पूरे गमले को पानी से भर दो, ठीक है, तो कुछ दिनों में देखोगे वो प्लांट डेड हो गया। आप कहोगे भी ऐसे क्यों हो गया, प्लांट को तो पानी की ज़रूरत होती है, तो प्लांट क्यों डेड हो गया। उसका रीज़न ये है कि उस रूट को हमें एयर नहीं मिल पाई, क्योंकि पानी ज़्यादा कलेक्शन होने की वजह से एयर जो होगी वो रूट को नहीं मिल पाएगी, जिससे रूट जो होगी वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी। अब रूट ब्रीथ नहीं करेगी तो रूट डैमेज हो जाएगी, ठीक है। रूट डैमेज हो जाएगी तो रूट के डैमेज होने का मतलब है प्लांट का डैमेज होना, क्योंकि रूट बहुत कुछ देती है प्लांट को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्लांट डैमेज हो जाएगा। जो हमारा सॉइल के अंदर जो पोजीशन बनती है प्लांट की, वो रूट की वजह से बनती है। अब मैंग्रोव प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको भी एयर नहीं मिलती, फिर ये अब अपने आप को कैसे ज़िंदा रखें, कैसे सर्वाइव करें। इनके अंदर अब एक क्वालिटी है, इसका एक फीचर है ब्रीथिंग रूट्स, ठीक है। इसकी जो रूट्स एक तो सॉइल के अंदर हैं ही हैं, साथ में जो रूट्स हैं वो अप टू द ग्राउंड भी हैं, ग्राउंड के ऊपर ब्रीथिंग रूट्स हैं, सॉइल के ऊपर। अब जब सॉइल के ऊपर ब्रीथिंग रूट्स होंगी तो उससे भी ब्रीथ कर लेंगे, जिससे प्लांट जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फीचर ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी। प्लांट्स इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। अब प्लांट हमारे हॉट क्लाइमेट तो है लेकिन साथ में ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब बारिश अच्छी होती है, एयर के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट है, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसे बोलते हैं ह्यूमिड रीजन।
जिन जिन जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दीज प्लांट आर एवरग्रीन एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स। कॉफ़ी एंड कोकोनट आर सच प्लांट। Coffee plants need warm and moderate climate. Coconut trees grow well on the sea coast. अब देखो जो प्लांट्स हमारे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन जो अपने पत्ते कभी भी, उनके पत्ते जो होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो कभी भी शेड नहीं होती, झड़ती नहीं है, गिरते नहीं हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो पीले पड़ के झड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लीव्स जो होते हैं कभी भी शेड नहीं होते। ये एवरग्रीन है, हमेशा हरे के हरे रहते हैं इसके पत्ते, ठीक है। दैट्स वाई दे आर सेड टू बी एवरग्रीन प्लांट्स। कॉफ़ी एंड कोकोनट इसी तरह के प्लांट्स हैं और ये ग्रो कहाँ पर करते हैं? वार्म एंड मॉडरेट क्लाइमेट में। वार्म एंड मॉडरेट, मॉडरेट क्लाइमेट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती इन इलाकों में, ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह रेगुलर होती रहती है। ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़ के वार्म मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। कोकोनट ट्रीज को देखो सी कोस्ट पे ग्रो करते हैं। सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स रिलेटेड टू ग्रास फैमिली। अब ग्रास आप हर जगह ग्रो करते हुए देखते होगे, आप किसी उसमें जाते होगे पार्क वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर देखते होगे ग्रास वगैरह ग्रोन है। अगर आपके घर के बाहर छोटा सा गार्डन है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली ग्रास ग्रोन होगी। तो ग्रास से रिलेटेड भी प्लांट्स होते हैं। एक ग्रास वो तो हो गई हमारी सिंपल, ठीक है, जो हम देखते हैं पार्क वगैरह में, गार्डन वगैरह में, लेकिन एक जो प्रॉपर हमें कुछ दे भी सकता है, जैसे सीरियल प्लांट्स। सीरियल प्लांट जिससे हमें सीरियल्स मिलते हैं, ग्रेन वगैरह मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे प्लांट जो होते हैं वो ग्रास फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। ऑल द प्लांट दैट प्रोड्यूसेस सीरियल्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। दीज प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फोडर फॉर द एनिमल्स। मतलब ग्रास जितने छोटे तो नहीं होते, उससे थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड के डायग्राम में देखो, लेकिन होते ग्रास की तरह ही हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रेन खाते हो ना, गेहूँ वगैरह खाते हो, वीट है ना, राइस खाते हो, तो इसके जो ये जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी जो वो देखने में ग्रास लाइक ही होते हैं और अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं दैट बिलोंग टू ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में एक सिंगल प्लांट नहीं होंगे, बहुत सारे प्लांट हैं जो अलग अलग सीरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, राइस, है ना, तो इस तरह से। तो बैम्बू ऑल्सो बिलोंग टू ग्रास फैमिली। इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, mats, baskets and also paper. Many type of grasses are also used for making paper. Some grasses are used for making medicines. Farmers plant grasses to conserve soil from being washed away. अब देखो बहुत सारे प्लांट जो हैं वो हमारी ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। ये खाने के लिए हमें खाना तो देते ही हैं, सुबह शाम हम रोटी खाते हैं तो वो सीरियल ही है हमारा, ठीक है, गेहूँ जिसे बोलते हो, वीट जिसे बोलते हो, तो ये हमें फूड तो देता ही देता है ह्यूमन बींग्स को। साथ में जो फोडर होता है, जब उसके अंदर से वो दाने निकाल लिए जाते हैं तो जो बच जाता है वो फोडर का काम करता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। जैसे कई एनिमल्स को हम फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं ताकि वो हमें दूध वगैरह दे सकें, हमें मीट दे सकें, तो उनको फोडर तो चाहिए एनिमल्स को, तो फोडर कहाँ से मिलेगा? इन्हीं से मिलता है, ठीक है। ग्रेन निकालने के बाद जो बच गया है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल्स एज फूड। अब बैम्बू जो है आपका, बैम्बू भी ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है। बैम्बू भी एक प्लांट है, ठीक है। इसकी जो लकड़ी होती है that can be used for making furniture, baskets and even paper can be made from it. कागज़ जिस पे लिखते हो ना, कॉपियाँ बनती हैं आपकी, नोटबुक्स बनती हैं, तो पेपर भी आपका इस बैम्बू ट्री से बन सकता है, बनता है, ठीक है। और अलग अलग टाइप की ग्रासेस भी यूज़ होती हैं टू मेक पेपर, ठीक है। मतलब बहुत सारे प्लांट दैट बिलोंग टू ग्रास फैमिली आर यूज टू मेक पेपर।
उससे पेपर बनता है, जिससे हमारी नोटबुक बनती है, जिससे हमारी बुक के ऊपर हम लिख के प्रिंट होता है। पेपर बनेगा तो प्रिंटिंग होगी तो बुक को पढ़ोगे ना। और कुछ ग्रासेस ऐसी हैं इवन दैट आर यूज टू मेक मेडिसिन्स, हमारी दवाइयाँ भी बनती हैं इनसे इवन। तो देखो ग्रासेस हमारे लिए कितनी यूजफुल है। और जो सिंपल ग्रास देखते हो ना आप, जो पार्क वगैरह में ग्रो करती है, गार्डन में ग्रो करती है, ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमें कुछ देती नहीं है, लेकिन ये हमारे सॉइल को कंजर्व करती है। सॉइल को कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर बारिश आई, बहुत तेज बारिश आई, तो आपकी मिट्टी बह जाएगी, ठीक है, आपकी मिट्टी बह जाएगी। और अगर बहुत तेज हवा चली तो भी ऊपर की मिट्टी बह जाएगी। तो जो ऊपर की मिट्टी होती है वो हमारी यूज़फुल कैसे होती है? वो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है। वो जो ऊपर की सॉइल होती है, टॉप मोस्ट सॉइल होती है, लेयर ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल, इट कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर। भाई जैसे आप खाना खाते हो तो बड़े होते हो, आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो आप ग्रो करोगे ना। ऐसे ये प्लांट्स जो होते हैं, इनको न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो ये ग्रो करेंगे, इनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो ये कहाँ से ग्रो करेंगे? तो जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेके खुद को ग्रो करती हैं। अब अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं होंगे। तो प्लांट टॉप मोस्ट सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि विंड बहने से, पानी बहने से वो ना बह जाए। तो इसीलिए फार्मर क्या करते हैं? प्लांट ग्रासेस, वो ग्रासेस को प्लांट करते हैं। फार्मर प्लांट ग्रासेस टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। फार्मर जब खाली जगह छोड़ते हैं ना, अपना लैंड छोड़ते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे, कोई फसल नहीं उगा रहे उसमें, तो क्या करते हैं? उसके ऊपर ग्रास ग्रो कर देते हैं, ताकि जो उसकी सॉइल है, जब तक वो उसमें कुछ ग्रो नहीं कर रहा, कोई सब्जी नहीं उगा रहा, कोई और चीज़ ग्रेन वगैरह नहीं ग्रो कर रहा, तब तक उसकी सॉइल बची रहे। बारिश तेज आने से, हवा तेज बहने से उसकी सॉइल डैमेज हो जाएगी, तो आगे उसकी सॉइल किसी काम की नहीं रहेगी, उस पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए वो ग्रासेस ग्रो करता है। तो बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं तक ही है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। और लिख कर बार बार रीड भी करना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। आप लोग, मेरे को लगता है, सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब हम रीड कराते हैं तो फिंगर रखो और उसे समझने की कोशिश करो। लेक्चर को एक की बजाय 2-2, 3-3, 4-4 बार सुनो, ठीक है। और फिर लेसन को बुक से भी रीड करो, रिटन प्रैक्टिस भी दो। ओके, थैंक यू।